पढ़ाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। कि सत्यवादी एक राजा रहता, दुर्गा माँ का पुजारी था, बड़ा ही था धर्मात्मा रखता, माँ पर श्रद्धा भारी था। उसने बड़े ही प्यार से अपने महलों में यज्ञ करवाया। उसी रात महारानी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिखलाया और दिया वरदान उसे यूं, तेरा कुल चमकाऊंगी, तेरी पुत्री बन करके तेरे ही घर में आऊंगी, तेरे ही घर में आऊंगी। एक बड़े ही सत्यवादी राजा हुए जिनका नाम राजा स्पर्श था। वह माता रानी के बड़े ही परम भक्त थे। माता रानी उनके सपने में आकर बताती है कि मैं तेरी पुत्री बनकर आऊंगी और तेरा जीवन सफल बनाऊंगी। कुछ समय बीतता है, गर्भवती रानी फिर हो गई, घड़ी सुहानी आई है। समय आने पर रानी ने गोदी में कन्या पाई है। देखिए, जो भी हमारे देव होते हैं उनका जन्म नहीं होता, धरती पर अवतरण होता है, अवतार होता है। तो माता रानी के जन्म के समय उनकी माँ को नींद आ जाती है और जब आंख खुलती है तो वे गोदी में कन्या को पाती है। राजा पंडितों को बुलवाता है, उस कन्या का नामकरण कराता है। पंडित कन्या का नाम तारा रखते हैं और बताते हैं कि यह माता रानी की बड़ी परम भक्त होगी और इसकी कथा युगों युगांतर तक गाई जाएगी। क्योंकि माता रानी का जन्म तारों की छांव में हुआ था, इसीलिए उनका नाम तारा रखा गया। कुछ समय और बीता, रानी दोबारा गर्भवती हुई और समय आने पर रानी ने फिर दूसरी कन्या को जन्म दिया। परंतु यह क्या, वह तो देखते ही उस कन्या को डर जाती है। क्यों? क्योंकि काला है रंग उसका, नैन मोटे। रानी रोकर बोली मेरे भाग्य फूटे। जल्दी से पंडित को बुलवाती है, जन्मपत्री उसकी बनवाती है। ग्रहों को देख पंडित जी बोले, कहते हैं सत्य अगर हृदय ना डोले। अगर कन्या इस घर में रहेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी। पंडित जी की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने कुंडली देखकर कहा कि राजा, अगर यह कन्या इस घर में रहेगी तो तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट कर देगी। राजा कहता है, पंडित जी जरा यह तो विस्तार से बताइए कि ऐसा इस कन्या के साथ क्यों हुआ और क्या हुआ जो इसने मेरे घर में जन्म लिया और इसके इस घर में रहने से मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी बताते हैं कि राजा रानी दोनों सुन लो, राज की बात बताते हैं। बहु संगीता जो कहती है वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। राजा अब सुनो, तुम पिछले जन्म में भी राजा थे और एक दिन शिकार खेलते खेलते बहुत दूर जंगल में निकल गए। थकावट होने के कारण आपने आराम करने का निर्णय लिया। मंत्री ने आपके आराम की व्यवस्था की और आपको लेटते ही नींद आ गई। और फिर मंत्री ने क्या किया कि खुला छोड़ दिया घोड़े को और घास की सेज बिछाई है। एक गाय चरती फिरती फिर तेरे सम्मुख आई है, फिर तेरे सम्मुख आई है। राजा मंत्री तेरा दुष्ट था, पता नहीं उसके मन में क्या आया है कि दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। क्रोध में आके उसने गाय को बड़े जोर से मारा है। थोड़ी भ्रमण से तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा। गाय को मारने की आवाज से राजन आपकी निंद्रा भंग हो जाती है और आपकी आंख खुल जाती है। आपने क्या देखा कि तड़फी गाय मरी सामने, तुमको बहुत मलाल हुआ।
अब आपको बताते हैं कि प्रत्येक जीव अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल पाता है। ये नहीं है कि कोई थोड़े से बुरे कर्म करेगा और ज्यादा अच्छे कर्म करेगा तो उसको अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, बुरों का नहीं मिलेगा। उसे थोड़ा सा दंड भी भुगतना पड़ेगा और उसे अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। तो ये जो गाय मंत्री द्वारा मारी गई है, ये पिछले जन्म की मगन थी, जो अगले जन्म में रुक्मण बनेगी, जो माता की परम भगतनी होने के कारण पहले गाय के रूप में जन्म लेती है और तारा के श्राप के कारण गाय के बाद अगला जन्म उसका छिपकली के रूप में होगा। राजन, तूने मंत्री को तो देश से निकाल दिया, परंतु विचार किया कि गाय की हत्या तो हुई है और मेरे शासनकाल में हुई है, तो कुछ तो पश्चाताप करना चाहिए। तूने सोचा कि गौ हत्या का पाप है भारी, सोच बहुत ही घबराया, इसका प्रायश्चित करने को तूने एक यज्ञ है रचवाया। राजन, तूने विचार किया और यज्ञ और भंडारे का आयोजन करवाया, उसके लिए खीर का प्रसाद बनवाया। राजन, कहते हैं सांप के दांत में जहर होता है, छिपकली की पूंछ में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है और दुष्ट आदमी के रोम रोम में जहर है। तो मंत्री तो तेरा दुष्ट था, मंत्री तेरा पंडित का भेष बनाता है और मौका पाकर क्या करता है, रसोई घर में वो घुस जाता है, बन रही खीर देख पाता है, मरा हुआ सांप फिर निकाला है, कड़ाहे खीर के में डाला है, ये जो खाएगा मर जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा। मंत्री ने तो अपनी चाल चल दी, परंतु इस करनी को आज कोई नहीं देख रहा, सिर्फ एक जीव देख रहा है। बताएगा कौन देख रहा है? जी, छिपकली देख रही है। खजाना ले लो। के छिपकली के छत से लग कर देख रही करती सारी, छिपकली के छत से लग कर देख रही करती सारी, होती गाय पिछले जन्म की मंत्री द्वारा गई मारी, मंत्री द्वारा गई मारी। छिपकली ने सोचा कि इस खीर को जो भी खाएगा वह मर जाएगा। छिपकली सोचती है तेरा इस योनि से मुक्ति पाने का समय आ गया है। इतने में राजन क्या हुआ, तुमने स्वयं क्या किया कि भंडारे को शुरू करो, तूने आवाज लगाई है, भंडारे को शुरू करो, तूने आवाज लगाई है, तेरे सामने छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगाई है, कढ़ाई में छलांग लगाई है। राजन, जब तुमने देखा कि छिपकली ने खीर की कढ़ाई में कूदकर खीर के प्रसाद को खराब कर दिया है, तो दुखी मन से तुमने बिना सोचे समझे उस निर्दोष छिपकली को श्राप दे दिया और क्या कहा कि भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है, भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है, दुष्ट नीच नी पापनी तूने क्या करनी दिखलाई है, क्या करनी दिखलाई है। राजन, तूने बिना सोचे समझे दुष्टा नीच और पापिन होने का श्राप उस छिपकली को दे दिया और फिर सोचा कि खीर को एक गड्ढा खुदवा कर जंगल में फिकवाने का विचार बनाता हूं, ताकि कोई जंगली जानवर उस खीर को खाकर अपने प्राणों से हाथ में धो बैठे। इसलिए जब तूने उस खीर को बाहर फिकवाया है, काले सांप का पिंजर भी तूने पड़ा खीर में पाया है। राजन, अब तेरी समझ में सारी कहानी आ गई कि किस तरह यह सारी घटना हुई है। राजन, अब तेरी समझ में आया, ये जो हुई कहानी है, बेजुबान छिपकली ने अपनी दे दी कुर्बानी। तो राजा, ये वो ही कन्या है जो तेरे घर में जन्मी है, जो पहले छगन थी, फिर गाय बनी, फिर छिपकली बनी और अब रुक्मण के रूप में तेरे घर में जन्मी।
इसे तेरा ही श्राप लगा है और जिस घर में यह पलेगी उसका सब यश गौरव समाप्त कर देगी और वह घर नीच का घर होगा। भक्तों, आप अब तक सुन चुके हैं कि किस तरह रुक्मण ने मगन ने गाय का, छिपकली का और राजा स्पर्श की कन्या के रूप में जन्म लिया और तारा छगन और एक अप्सरा और अब राजा स्पर्श की बड़ी पुत्री तारा के रूप में जन्म ले लेती है। अब सुनिए तारा रानी की मुख्य कथा जिसमें माँ की महिमा का वर्णन। बोल साचे दरबार की जय, जय तारा रानी का। और साचे दरबार